जय हिंद। आज क्लास 10th इस वीडियो में हम क्लास 10th का गणित कर प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी किताब। और इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुका था, यानी यहाँ तक हो चुका था। इस वीडियो में हम क्लास क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। निम्न समस्याओं को रेखीय युग्म बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए बोला। तो बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और उन दोनों संख्याओं का दूसरी संख्या 3 गुनी है। अंतर यानी x माइनस वाई, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इसका मतलब हमने जब अंतर निकाला है तो ये x वाली संख्या जो होगी वो बड़ी संख्या होगी, तभी तो घटकर 26 आया है। अगर y वाली बड़ी होती तो माइनस में आता, इसका मतलब x वाली संख्या बड़ी है। और उसमें और क्या बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो छोटी वाली संख्या है वो 3 गुनी है बड़ी की। तो ये इसमें अगर आप 3 का गुणा करोगे तब जाकर इसके बराबर होगी। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। x का मान x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर x की जगह कितना रखना होगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 26। 13 दूना 26, यानी y का मान कितना आ गया 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y, x 3 गुणे y का मान कितना है 13, तो 13 3 39, y का मान 13 है तो 13 3 39, यानी y का मान 13 है और x का मान 39 है। इसमें बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूरक कोण आपको पता है ना। संपूरक कोण से कहते हैं जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। इसमें तो यही बोला है ना कि दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो। और क्या बोला है कि एक बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री है। मान लेते हैं बड़ा कोण जो है x है, बड़ा कोण को x मान लेते हैं, बड़ा कोण को x और छोटे कोण को y मान लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। देखिए ये बड़ा है, अगर आप इसमें 18 जोड़ोगे तो और बड़ा हो जाएगा। बड़ा पहले से ही है, फिर 18 जोड़ दोगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए बराबर करने के लिए यानी संतुलन करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बराबर होगा। यानी x बराबर वाई, 18 डिग्री अधिक है यानी इसमें 18 जोड़ दीजिए। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। कोई समस्या नहीं ना। देखिए x वाला कोण बड़ा है और y वाला छोटा है, अगर आप इसमें ही जोड़ दोगे तो ये बड़ा तो है ही 18 डिग्री अधिक,
और 18 डिग्री बड़ा हो जाएगा। बराबर करने के लिए छोटे वाले में जोड़ देते हैं। यहाँ यहाँ से x का मान आ गया है, अब इसमें रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह रख रहे हैं हम लोग, x की जगह कितना है, y प्लस 18, और ये y पहले से ही y है, बराबर 180। ये देखिए y और ये y, 2y, 2y बराबर 180, और ये जो प्लस 18 है उस तरफ जाएगा तो माइनस 18, यानी 2y बराबर कितना हो गया, 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, 162। ओ, 2 से कटा दीजिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 81। ये y y जो है 81 डिग्री आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। हम लोग x की जगह y की जगह रखेंगे, y कितना है, 81 प्लस 18, 81 18 कितना हो गया, यहाँ पर 8 एक 9 और 8 एक 9, यानी 99। जो x डिग्री है वो 99 डिग्री का कोण है, और y जो है 81 डिग्री का कोण है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 18 डिग्री अधिक है, ये 81 है और ये 99 है, इसमें 18 डिग्री का अंतर है ना, तो ये 18 डिग्री बड़ा है इससे। दूसरा क्या है, तीसरा कहाँ से आ गया, तीसरा है क्या, एक क्रिकेट टीम में एक कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदों को 3800 रुपये में खरीदा है, जबकि बाद में तीन बल्लों 3 बल्लों और 5 गेंदों को 1750 में खरीदा है। तो प्रत्येक गेंद और प्रत्येक बल्लों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक बल्ले का कीमत मान लीजिए 50 रुपया है, तो दो बल्ले का कीमत कितना होगा, 100 रुपये, यानी गुणा होगा। इसमें क्या बोला है, 7 बल्ले, 7 बल्ले, 7 बल्ले 6 गेंद, 6 गेंद की कीमत कितना है, 3800 रुपये। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। और 3 बल्ले, 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य कितना है, 1750। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है, तो x बराबर या y बराबर निकाल कर दूसरे में रख दीजिए, यानी जिससे कहे हम उससे निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 2 से निकाल लेते हैं, ये थोड़ा छोटा लग रहा है। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 कितना है, 3 बल्ले 5 गेंद का मूल्य 1750 है। 3 बल्ले बराबर क्या हो जाएगा, 1750, इसको इस तरफ ला रहे हैं, -5 गेंद, तो बल्ले बराबर क्या हो जाएगा, 1750 -5 गेंद बटे 3। ये जो गुणा में था तो भाग में आ गया,
इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। बल्ले का रेट आ गया है। अब आप समीकरण 2 से निकाले थे, तो आप समीकरण में एक में रख दीजिए, यानी बी का मान, यानी बल्ले का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए। तो 7 बल्ले की जगह हम लोग रखेंगे, बल्ले की जगह कितना रखना पड़ेगा? 1750 माइनस 5 गेंद बटे 3। ये 6 गेंद तो पहले से ही है, 6 गेंद बराबर 3800। अगर आप इसका लसा लेंगे तो 3 आएगा, 3 से इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा, फिर 1 से इसमें गुणा होगा तो 1 ही हो जाए, 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब जो बाहर है, इस बाहर वाले का अंदर वाले में गुणा करेंगे, तो 7 से गुणा करने के बाद 7 जीरो में, 7 जीरो में 0, 7 पचे 35 के 5 हासिल है 3, 7 सते 49, और 49 3 52 के 2 हासिल है 5, 7 एकम 7, 7 5 12, यानी 12,250, और 7 पचे 35 गेंद प्लस 1 से इसमें भाग दोगे तो 3 बचेगा, फिर 3 से इसमें गुणा होगा तो 6 त्रिक 18 बराबर 3800। तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अभी इधर थोड़ा 12,250, 12,250। अब अगर 35 में से कितना, 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7, और यहाँ पे 2, 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पे से घटा रहे हैं इसको, इसको घटा रहे हैं। 35 गेंद और प्लस 18 में इसमें घटा रहे थे, कितना आएगा? -17 गेंद। क्या हो गया? -17 गेंद बराबर 3800 गुणे 3। ये जो 3 था इधर तिर्यक गुणा कर दिया, ठीक है ना? अगले पेज में करते हैं। कितना था यहाँ पर? 12,250, 12,250, 12,250 -17 गेंद इज इक्वल टू 3800 गुणे 3, यही था ना? 1250, 12,250 -17 गेंद और 3800 गुणे 3, 3800 गुणे 3 और -17, 17 गेंद। ठीक है, एक काम करते हैं, 12,250 ये वाला जो चीज है इसको इस तरफ ला रहे हैं, माइनस माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा भी कर देते हैं, चलिए अभी 3800, और ये जो चीज है उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? 12,250 माइनस, गुणा कर देते हैं, 3 जीरो में 0, 3 जीरो में 0, 8 तिरिक 24 के 4 हासिल है 2, और 3 तिरिक का 9, 2 11 बराबर 17 गेंद। 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और यहाँ बचा 2, इसको हासिल लेगा तो 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, तो यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0 बराबर 17 गेंद। 17 से कटा देते हैं, 17 पचे 85, 17 पचे 85, ये 0 है तो इसके बगल में 0 आ जाएगा, यानी एक गेंद की कीमत कितना है? एक गेंद की कीमत है 50 रुपए, और
गेंद का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। गेंद का मान यानी जी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना था? समीकरण 3 कितना है? 1750 माइनस 5g बटे 3। 1750 माइनस 5g बटे 3। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 1750 माइनस 5g बटे 3 ठीक है। 1750 माइनस 5, ये देखिए जी की जगह रखेंगे। जी की जगह कितना रखना पड़ेगा? 50 बटे 3। अगर आप 1750, 5 पचे 25, 5 पचे 25, ठीक है ना, बटे 3। जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बटे 1। 3 पचे 15, 3 पचे 15 5, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी एक जो बल्ले है, एक बल्ले की कीमत कितना आ गया? 500 रुपए। एक बल्ले की कीमत 500 रुपए और एक गेंद की कीमत 50 रुपए। एक नगर में टैक्सी की भाड़े के लिए नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी को भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किमी दूरी चलने के लिए भाड़ा 105 रुपए और 15 किमी चलने के लिए 105 रुपए, 155 रुपए। नियमित भाड़ा प्रति किमी ज्ञात कीजिए। नियमित भाड़ा और प्रति किमी भाड़ा ज्ञात कीजिए। यदि व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखिए एक चीज, आप नियमित भाड़ा, दो चीजें इसमें, एक है नियमित भाड़ा और एक है प्रति किमी भाड़ा। तो मान लेते हैं, माना नियमित भाड़ा, नियमित नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मतलब वो फिक्स है, नियत भाड़ा x, और प्रति किमी भाड़ा, प्रति किमी, प्रति किमी भाड़ा y। इसमें बोला क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़ा की जाता है 10 किमी दूरी चलने के लिए 105, यानी 10 किमी, 10 किलोमीटर चला है, तो 10 किलोमीटर को क्या माने हम लोग? वाई, यानी 10 वाई। नियमित भी तो चला होगा, तो नियमित के लिए एक्स मान लेते हैं, एक्स है नियमित भाड़ा के लिए। 10 किमी सुने ना, 10 किमी दूरी चला है, और प्रति किमी के लिए हम लोग क्या माने हैं? वाई। तो 10 किमी के लिए 10 वाई, कितना रुपए लिया है? 105 रुपए। और क्या बोला है? 15 किमी, किमी वाले को हम लोग क्या माने हैं? वाई। तो 15 किमी के लिए 15 वाई, और नियत भी चला है तो नियत के लिए मान लेते हैं एक्स। माने क्या? तो मानेंगे हम लोग नियत भाड़े के लिए एक्स, एक्स प्लस 15 वाई, ये कितना है? 155। एक काम करते हैं, इसमें तो प्रतिस्थापन विधि से बोला, अगर आप लोग इसको विलोपन विधि से करते तो बहुत जल्दी हो जाता, इसको एक्स घटाते तो एक कट जाता। चलिए कोई नहीं, इसमें जो बोला है वही करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बोला है ना। चलिए कोई नहीं। दूसरा पेज ले, इसी में कर दे यार।
समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है? समीकरण एक से, समीकरण एक कितना है? एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उस तरफ भेज रहे हैं, 105 माइनस 10 वाई। ये जो 10 वाई था उस तरफ जाएगा तो माइनस 10 वाई हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण तीन। अब एक्स का मान समीकरण दो में रख दो, क्योंकि हम लोग समीकरण एक से प्राप्त किए हैं, तो एक से प्राप्त किए हो तो दो में रख देते हैं। एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो क्या है? एक्स प्लस 15 वाई, एक्स प्लस 15 वाई बराबर कितना था? 155। और एक्स की जगह कितना आया है? इस एक्स की जगह कितना आया था? कितना था यार? 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई बराबर 155। तो यही था ना, 105 माइनस 10 वाई, 10 प्लस 15, तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 ही बचेगा। 5 वाई बराबर 155, ये उस तरफ भेज रहे हैं, माइनस 105। 105 में से 5 में से 5 जाएगा, 5 में से 5 जाएगा जीरो, 5 में से जीरो जाएगा तो 5, एक में से एक जाएगा जीरो, खत्म। तो 5 कराते थे, 5 दहा में 50, यानी वाई का मान कितना आ गया? 10। और वाई का मान समीकरण दो में रखने, समीकरण तीन में रखने पर वाई का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन क्या था? एक्स इज इक्वल टू 155 था ना? हाँ, 105 माइनस 10 वाई, एक्स बराबर 105 माइनस 10 वाई, 105 105 माइनस 10 वाई, ठीक है ना? 105 माइनस 10, और वाई की जगह कितना रखना पड़ेगा? वाई की जगह 10, तो 105, 10 दहम में 100, 105 में से 10 जाएगा कितना बचेगा? 5, यानी जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपए है, और प्रति किमी चलोगे तो 10 रुपए लगेगा। उसमें बोला क्या था? 25 किमी का निकलना है ना, यही तो बोला था। 25 किमी भाड़ा के लिए, 25 किमी यात्रा के लिए भाड़ा निकल गया। 25 किमी के लिए क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर चलना है, तो प्रति किमी के लिए वाई माने थे, तो क्या हो जाएगा? 25 वाई। नियत भी तो चलेगा, तो एक्स क्लियर है ना, यही पूछा है। तो एक्स की जगह कितना है? एक्स की जगह है 5 प्लस 25, और वाई कितना है? 10। 5 प्लस 25 दाम में 250, और 5 कितना हो जाएगा? 255। यही पूछा था। और ये क्या है? तो ये दो बचा है। यदि किसी क्षेत्र, यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वह भिन्न कितना है? माना भिन्न, माना भिन्न कितना? भिन्ना है। माना भिन्न क्या है? माना भिन्न x/y है। इसमें शर्त नंबर एक, शर्त, पहली शर्त क्या है? अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाता है। अंश
वह हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है। चलिए गुणा कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर, इधर कर देते हैं। समझ रहे हो ना, इसका इधर गुणा होगा, 11 का गुणा होगा x+2 में, और इसका इधर गुणा होगा 9 का गुणा होगा y+2 में। 11 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 11x प्लस 11×22, y से गुणा करोगे तो 9y, और 9×2=18। y को इस तरफ ला रहे हैं, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। अब 22 को उस तरफ ले जाएंगे तो -22, 18 में से 22 जाएगा तो -4, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। 11 माइनस 9y, इसका आप समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी शर्त क्या है, शर्त दूसरा क्या है, यानी कंडीशन क्या दिया है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है। अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह कितना हो गया, 5/6। तिर्यक गुणा कर देते हैं, 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3। x का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x, और 6×3=18, इसका गुणा हो रहा है 6 का अंदर का गुणा हो रहा है 5x 5y, और 5×3 5×3 या 5 ही था ना, 5×3 15, 6x, इसको इस तरफ ला रहे हैं -5y 15 -18। ये 15 और 18 को उस तरफ भेज रहे हैं, दिख रहा है नहीं उसमें, कितना था यार, 6x माइनस 5y, 6x यार चल रहा है, 6x माइनस 5y, ये देखो 6x है, इसको इस तरफ ला रहे हैं -5y, और ये 15 उसी तरफ है, इसको उस तरफ भेज रहे हैं, 15 -18, 15 -18, 15 में से 18 जाएगा कितना बचेगा, -3। 6x माइनस 5y, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। कौन आसान है, यही आसान है, ठीक है। इसी समीकरण से देखिए क्या हो रहा है, समीकरण 2 से 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x बराबर -3, इसको उस तरफ ले जाएं +5y, x बराबर क्या हो जाएगा, -3 + 5y/6, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब प्राप्त किए हो 2 से, ये वाला चीज 2 से प्राप्त किए हो ना, अगर आप इसको 2 से प्राप्त किए हो तो 2 में थोड़ी रखोगे, 1 में रखोगे। x का मान समीकरण, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, 11x माइनस 5y बराबर -4, यही था ना, 11x माइनस 9y बराबर 11x माइनस 9y बराबर -4, 11x -9y बराबर -4, 11 अपन लोग x की जगह रखेंगे ये चीज, -3 + 5y अपॉन 6 -9y इज इक्वल टू -4, इसके बटे में 1 है,
इसका लसल हो गया आपको कितना होगा 6। 6 से इसमें देखो आप विलोपन विधि से करते हो तो जल्दी हो जाता, लेकिन इसमें क्या बोला था, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 6 से इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा, फिर 1 से इसमें गुणा करोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन अंदर में अब यह डायरेक्ट गुणा कर दे रहे हैं हम, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 11 से अगर अंदर गुणा करो तो 11 तिया 33, फिर 11 से में गुणा करोगे तो 11 पाँचे 55 वाई प्लस, इससे इसमें जब भाग दोगे तो 6 बचेगा, फिर 6 से इसमें गुणा होगा तो 6 से गुणा करोगे तो कितना बचाएगा, 9 9 9 98 9 से 9 9 पचे 50 9 6 के 54। ये जो भाग दिया तो 6 इसमें भाग दोगे तो 6 बचेगा, फिर 6 से माइनस 9 वाई में गुणा होगा तो 9 6 के 54 बराबर -4। -4 -4 तो बस तिर्यक गुणा कर देना, इसका इधर इसका इधर, इसका जब 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी -33 55 में से अगर 54 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस का चिन्ह बड़ा इसीलिए प्लस वाई बराबर 6। 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं, इसका इसमें 6 का गुणा होगा कितना होगा, 6 चौको 24। अब क्या करने हैं, -33 प्लस वाई बराबर -24। -33 वाई इज इक्वल टू -24 प्लस -33 को उस तरफ जाएंगे तो +33 हो जाएगा। अब कितना बचेगा, अगर 33 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, 6 3 9, यानी वाई का मान कितना आ गया 9। अब वाई का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू -3 प्लस वाई बटे 6, -3 वाई की जगह कितना रखना पड़ेगा 9 बटे 6। -3 और +9 कितना हो जाएगा +6, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा ना, 6 बार 6 कितना होगा 1, यानी x का मान 1 आ गया, y का मान 9, x का मान 1 और y का मान, x का मान 1 आ गया और y का मान कितना आ गया 9, तो वो भिन्न क्या होगा 1/9, x का मान 1 आ गया, y का मान 9, तो भिन्न क्या होगा 1/9। जब यहाँ पे रखोगे मान उसका तो x का मान 1 रखोगे, y का मान 9 रखोगे, तो उत्तर कितना होगा 1/9। जेकब की आयु 5 वर्ष, 5 वर्ष तो जैकब किया है उसके पुत्र किया है उसके 3 गुना, और 5 वर्ष पूर्व जैकब किया है 7 गुना। वर्तमान ज्ञात करते हैं, मान लेते हैं, माना जैकब की आयु की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है, x मान लेते हैं, x वर्ष
एक्स वर्ष जैकब की पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं वाई वर्ष। इसमें बोला क्या है, 5 वर्ष बाद, जैसे मान लीजिए आप लोगों की आयु कितना होगा, 10 में है ना, 15 साल होगी, तो 5 वर्ष कितना, 5 वर्ष बाद कितना होगा, 5 वर्ष बाद 20 वर्ष हो जाएगा। तो वर्तमान आयु जैकब की कितनी है, एक्स वर्ष है। 5 वर्ष बाद यानी 5 जुड़ जाएगा। और क्या बोला है, जैकब की आयु, उसमें भी तो जुड़ेगा कि बाप का आयु बस जुड़ेगा, बढ़ेगा तो बेटे की आयु थोड़ी रुका रहेगी, थोड़ी वो भी तो बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद जै जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु का 7 गुना, उसके पुत्र की आयु का 7 गुना, यानी जो पिता है ये वाला, इसकी आयु बड़ी है। अगर आप इसी में 7 का गुणा कर दोगे तो ये 7 गुना तो पहले से ही बड़ा है, और 7 गुना बड़ा हो जाएगा। अब बराबर करने के लिए पुत्र में 7 का गुणा करोगे तब जाके बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। तो एक्स प्लस 5 बराबर 7 वाई बराबर 7×5 = 35। एक्स इसको इस तरफ ला रहे हैं, -7 वाई बराबर 35, इसको उस तरफ ले जा रहे हैं, -5। 35 में से तो 5 जाएगा, कितना बचेगा, 35 में से 5 जाएगा, 30 बचेगा, यानी x-7y बराबर 30। ठीक है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, x-7y बराबर 30, x-7y x-7y बराबर 30, ये समीकरण 1 है। और क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, पूर्व समझ रहे हो ना, पहले आप लोगों की आयु कितनी होगी, 15 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा, 5 वर्ष पहले होगा 10 साल की, तो उसके पुत्र की भी आयु तो कम होगी 5 वर्ष पूर्व। कितना बोला है, 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी जो वर्तमान आयु है उसमें 5 वर्ष कम होगा, और उसका जो पुत्र है उसमें भी तो 5 वर्ष कमेगा। दोनों की आयु मतलब बड़े छोट भले है, लेकिन समय के अनुसार बदलती है, घटती रहेगी ना। तो कितना बोला है, 7 गुनी। अब आप लोग बताइए, ये पिता की आयु है, जब इसी में आप 7 का गुणा कर दोगे तो ये 7 गुना तो बड़ा पहले से ये और बड़ा हो जाएगा, 7 गुना बोला है ना, 7 गुना। तो पुत्र वाले में आपको गुणा करना पड़ेगा तब जाके बराबर होगा। x-5 बराबर 7y और 7×5 = 35, अंदर गुणा कर रहे हैं, 7 समझ रहे हो ना, x इसको इस तरफ ला रहे हैं, -7y, ये जो y था इस तरफ ला रहे हैं, -35, क्या हो रहा है भाई, -35 + 5, 1 मिनट, यहाँ पे तो 3 गुनी था पहले वाली शर्त में। ओ यार, तभी तो कह रहा हूँ क्या हो रहा है। पहली वाली शर्त क्या थी, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, y + 5। अब बताइए जो ये पुत्र वाला है
इसमें अगर आप 3 का गुणा करोगे तब ना पिता के बराबर होगा। x प्लस 5 बराबर 3y। हमने दूसरे वाले और पहले वाले दोनों शर्त में 7 का गुणा कर दिया था, ये गलत आ रहा था। 7 3y और 3y और 5 15 x, y को इस तरफ ला रहे हैं, -3y बराबर 15 -5, 15 -5 इसको उस तरफ ले गया ना, इस तरफ 15 में से 5 जाएगा तो 10, यानी x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण एक है, एक है। और यहाँ पर देखिए -7y और -7 -35 प्लस 30 -30 x माइनस 7y। इस समीकरण 2 है। समीकरण 1 से देखिए प्राप्त करते हैं x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ भेज रहे हैं 10 प्लस 3y, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। हमने x का मान प्राप्त जो किया है समीकरण 1 से प्राप्त किया, तो इसी में नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे 2 में, यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर -30, x की जगह रख देते हैं, x की जगह कितना रखना पड़ेगा, x माइनस x की जगह कितना है, x की जगह है 10 प्लस 3y -7y, ये पहले से ही है, बराबर -30 10, और इसको जब आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 7 में से 3 जाएगा तो -4, माइनस वाला चिन्ह बढ़ा है, -30, -30 को इस तरफ ला रहे हैं, -30 प्लस 10, अब इसको उस तरफ ले जाए तो +4y, 30 10 40 बराबर 4y, 4 से कटा दें, 4 दाम में 40, तो y बराबर कितना आएगा 10। अब y का मान समीकरण इसमें रख दो, यही करते कि आगे कर दे, यही करते सही रहेगा ना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आगे कर देते नहीं कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 5 प्लस x बराबर 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3y, 10 प्लस 3, और y का मान कितना था, y की जगह रखना पड़ेगा 10, 10 3 दाम में 30 और 30 10 40, यानी जैकब की आयु कितना होगा 40, x का मान 40 और y का मान 10, ठीक है, यानी जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष होगी और उसके पुत्र की आयु कितना होगा, उसके पुत्र की आयु होगा 10 वर्ष, यहाँ पे लिख देते हैं। चल जब ब्लैक, इसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 40 वर्ष और इसकी वर्तमान आयु 10 वर्ष, ये उत्तर आएगा। अभी हल करें ना, जो उत्तर आया x का मान और इसका 10, आप अपने राय कमेंट में लिखिए ना, और ये बताना कि हम तेज पढ़ाएं कि स्लो।
अगर आप बोलोगे और तेज पढ़ाने की हो तो और तेज पढ़ाएंगे। और कमेंट करना जरूर भूलें। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सब्सक्राइब